हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th का द वंडरफुल चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कुछ इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया, अपना एक थ्योरम बनाया। ओके, अब ये इनका थ्योरम है क्या, पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि अगर एक कहानी बता देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या इन्होंने क्या किया उसके बेसिस पे। ये कैसे, जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे डेफिनेटली, तभी तो मैथमेटिशियन बने हैं। स्कूल नहीं जाएंगे तो कहां से बनने वाले हैं। तो इनका गांव में कैसा होता था कि जो सड़क होती है वो सड़क कच्ची होती थी, बरोबर, आज भी है। तो कैसा उनका यहाँ पे एक पॉइंट पे, यहाँ पे उनका होम था, घर था। ठीक है, ऐसा लाइक दिस, देखो यहाँ पे, यहाँ पे इनका घर है। ठीक है, फिर ये रास्ता है, और यहाँ पे स्कूल है। ठीक है, वो यहां से यहां तक चल चल के यहाँ पे ये कच्चा रास्ता था, फिर यहां से फिर ये रास्ता पकड़ते, फिर ऐसा अपने स्कूल में पहुंचते। तो गांव में देखा रहेगा तुम लोगों ने, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शॉर्टकट बहुत मारते हैं, बराबर। तो ये बेचारे यहां से यहां तक जाते थे, फिर यहां से यहां तक, फिर स्कूल पहुंचते थे। किसी ने बताया शॉर्टकट रास्ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रास्ते से भी उन्होंने क्या किया, स्कूल गए। फिर से डेली का रूटीन बन गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई यहां से यहां तक जा रहा हूं, फिर यहां से यहां तक जा रहा हूं, फिर भी मैं स्कूल पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट जा रहा हूं, फिर भी स्कूल पहुंच रहा हूं, बराबर। तो इस पूरी एक्टिविटी के बेसिस पे उन्होंने ये थियरम बना दिया। ये क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री, बराबर। तो इन्होंने क्या थियरम बनाया कि अब जो 90 डिग्री होती है, ट्रायंगल बन गया, बराबर। अभी ट्रायंगल के सामने हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस का डेफिनेशन क्या, अपोजिट साइड टू 90 डिग्री इज नोन एज व्हाट, हाइपोटेनियस। तो ये 90 डिग्री है और इसके सामने का हाइपोटेनियस। तो उन्होंने क्या बोला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर सपोज कर लेते हैं, यहां पे नाम ले लेते हैं RAN। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी RN का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दोनों स्क्वायर करके क्या किया उन्होंने, प्लस कर दिया। मतलब क्या, RA का स्क्वायर और प्लस क्या, AN का स्क्वायर। ओके, इन्होंने ये थियरम बनाया। क्या बनाया, ये वाला थियरम कि द स्क्वायर ऑफ किसी भी ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, राइट एंगल, हाँ कोई भी ट्रायंगल नहीं, सॉरी, सिर्फ राइट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट एंगल। राइट एंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बाकी जो दो बचे हुए हैं उसका स्क्वायर करके सम, उसका स्क्वायर करके सम, दोनों क्या होता है, बराबर। ऐसा किसने बताया, पाइथागोरस। ये समझा। ओके, अब देखो यहां पे, अब पढ़ो फटाफट। व्हाट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, पढ़ो, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग। ये है थियरम ऑफ पाइथागोरस। ये थियरम उन्होंने बनाया। ओके, अब इस थियरम को प्रूफ भी किया जा सकता है। ओके, बताऊंगा उसको किस तरह से करते, बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो अपना सिलेबस है पहले उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि थियरम एग्जाम में बहुत कम आ रहे हैं आजकल। ओके, एक ही थियरम या एक या दो थियरम ही आ रहे पूरे ज्योमेट्री के बुक में से। ओके, ठीक है, चलो। ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या, बोलो, क्लियर है। ओके, ये 90 डिग्री ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, दिस इज अ हाइपोटेनियस। ओके, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, बोलो, AC का स्क्वायर। पहले 90 डिग्री लिख रहे हैं, कंपल्सरी 90 डिग्री होगा तभी पाइथागोरस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, याद रखना।
पाइथागोरस का थ्योरम तभी लगेगा जब ट्राइंगल राइट एंगल होगा। क्या होगा? ट्राइंगल राइट एंगल होगा। ओके, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? AB का स्क्वायर इज प्लस BC का स्क्वायर, बराबर। ये है इनका क्या? थ्योरम। क्या है? थ्योरम। पहले ही एक्सरसाइज में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला गया है, ठीक है? क्या बोला गया है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा, 1 मार्क्स का आता है। कैसे पता करेंगे? डोंट वरी, बताता हूं एक एक करके, ठीक है? पाइथागोरस समझ गया? ओके, अब इसके बाद कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पॉज किया, पॉज कर। चलो, तो पाइथागोरस हमने थ्योरम देखा। अब देखो, सबसे पहले 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा फिर। ओके, ये तो पाइथागोरस का थ्योरम मैंने बताया। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या? प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ये कैसे होता है सर? ये कैसे पता चलेगा कि इसी की प्रॉपर्टी हमारे पास? देखो यहाँ पे, ये कब लगाएंगे हम लोग? ये तब लगाएंगे जब कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री से उसके हाइपोटेनियस पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन तभी लगेगा जब 90 डिग्री का ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब राइट एंगल होना चाहिए, और 90 डिग्री से उसके हाइपोटेनियस पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल है ABC। अब इसके अंदर क्या है? BM। ये मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर डाला है। अगर ऐसा होगा तभी ये लगेगा जो प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, नहीं तो नहीं लगेगा, याद रखना, ठीक है? चलो, इफ इन ट्रायंगल ABC measurement angle B equal to 90 degree and seg BM perpendicular hypotenuse, क्या है? हाइपोटेनियस AC। अगर ऐसा होता है तो ही प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। गॉट इट? क्लियर है? तो देखो, कभी भी याद रखना, अगर ज्योमेट्री सीखना है ना तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रॉपर्टी और थ्योरम आने चाहिए। 2 चीज आएगा ना तो समझ लो तुम ज्योमेट्री उड़ा दोगे। अब ये नहीं आएगा तो तुमको ज्योमेट्री उड़ा देगा, उल्टा भी हो सकता है। ओके, तो एकदम देखो, ज्योमेट्री एकदम आसान, एकदम आसान, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नहीं एवरीवन परफेक्ट। ठीक है, गलत ही सब स्लोगन बोलते रहते, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अरे औरत लोग किधर जाएंगे बेचारी? एवरीवन परफेक्ट, सबको परफेक्ट करता है। चलो, तो ये हो गया। अब होता क्या सर ज्योमेट्रिक में? ध्यान से देखो, जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, मतलब BM का स्क्वायर इज इक्वल टू जिस पे परपेंडिकुलर हुआ है वो दोनों सेगमेंट का प्रोडक्ट, दोनों सेगमेंट का प्रोडक्ट, दैट इज AM into MC। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आया? क्लियर है? ओके, ये तब लगेगा जब 90 डिग्री होगा और 90 से उसके हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर होगा, तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर है? समझ गया? ओके, अब सर ये एक और भी कंडीशन बताता हूं, इसी पे एक और भी कंडीशन है, एक और थ्योरम है। रीजन सेम है, मतलब गिवन सेम रहेगा, क्या? 90 और परपेंडिकुलर, बट थ्योरम चेंज हो जाएगा। एक और है, एक और बताता हूं, ध्यान से देखो। अब जो मैं ट्रिक बताऊंगा ये तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। अभी ध्यान से देखते जाओ, सेम कंडीशन सेम रहेगा।
नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है। देखो कंडीशन सेम है बट प्रॉपर्टी इसकी अलग हो जाएगी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्कूल में पढ़ाया कुछ? पढ़ाया रहेगा, बस उड़ाया रहेगा। पढ़ाया कहाँ? स्कूल में बेचारे से उड़ाते हैं, पढ़ाते किधर है? स्कूल में पढ़ाते तो क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके चलो लेट इट बी। अब ये प्रॉपर्टी है क्या? देखो दिस इज नोन एज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसे कहते हैं सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके अब होता क्या सर, ये प्रॉपर्टी में क्या यूज करेंगे हम, क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा वो जरा देखो। कंडीशन दोनों में सेम है। देखो इफ इन ट्रायंगल आर ए एन मेजरमेंट एंगल ए कितना डिग्री 90 एंड सेग ए एम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आर एन, दोनों का कंडीशन इकडे बघा सेम आहे की नाही? सेम आहे, मतलब सेम है इसका मतलब ये हुआ, बट इसका कंडीशन अलग है। दिस इज अ कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बट दिस इज नोन एज सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? ओके अब देखो ध्यान से देखते जाओ। जब ऐसा होगा ना तो ओरिजिनल वाला ट्रायंगल, ओरिजिनल मतलब बड़ा, सबसे बड़ा ओरिजिनल क्या है? आर ए ट्रायंगल आर ए एन, सिमिलर ट्रायंगल छोटा वाला, एक ट्रायंगल आएगा फिर एक और आएगा ट्रायंगल, दो छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो एक ये वाला एक ये वाला, बट सिमिलर लिखते टाइम पे करस्पॉन्डेंस हमारा सही होना चाहिए। करस्पॉन्डेंस गलत हुआ ना तो फिर खत्म। ठीक है, ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग को बाद में बताऊंगा उसका ट्रिक। फिलहाल ओके ये वाला ट्रिक मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, सिर्फ तुम लोग को बताऊंगा मैं। ओके फिलहाल मैं लिख देता हूं, ट्रिक बाद में बताऊंगा। अंडरस्टूड? ध्यान से देखो आर ए एन, अब एक दो ट्रायंगल बन रहे, एक है छोटा वाला एक और छोटा वाला। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां पे लिख देता हूं आर ए एम, ठीक है, ध्यान से सुन देखते जाओ, फिर इसको लिख देता हूं ए एम एन, करस्पॉन्डेंस गलत हो गया तो सब गलत। ठीक है, तो अब करस्पॉन्डेंस कैसे सही करने का वीडियो के बाद बताऊंगा तुम लोग को। फिलहाल यहां पे मैं डायरेक्ट बताने वाला हूं। ठीक है, देखो दो छोटे ट्रायंगल, बता दूं क्या? नहीं तो बोलेंगे सब लोग वीडियो देख ही रहे, सर हमको भी बता ही दो। अब देखो बता देता हूँ, चलो कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, तुम्हारे बुक विक में भी नहीं लिखा है सब। अब देखो बता देता हूँ, जाने दो। चलो ये पूरा ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, हम अजम्पशन कर लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 30 60 बराबर। अब ये छोटा वाला ये 90 है ये 60 है, तो ये कितना होगा 30। अब ये छोटा वाला ये 90 है ये कितना है, तो ये कितना होगा, हो गया। अब देखो आर, आर किसके ऊपर कितना है, ए कितना है 90, ए कितना है 90, तो एन कितना हुआ बोलो 60 हुआ। यानी आगे का जो ट्रायंगल लेगा तुम लोग ना इसी सीरीज में लो, अब कोई भी लो, आंख बंद करके लो। नीचे वाला लेना है 30 कौन सा है ए, क्या लिखूंगा मैं 90 कौन सा बोलो एम, बचा क्या, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। अब चेक कर लो 30 90 60, समझा? अब दूसरा ट्रिक इधर ध्यान दो। अब यहाँ पे पहले क्या लिया 30, तो इस ट्रायंगल में 30 क्या बोलो आर, 90 क्या है एम,
बचा 60, क्या है बोलो? हो गया प्रॉपर करस्पॉन्डेंस, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। ये मेरा इन्वेंशन है, तुम्हारे बुक में भी नहीं मिलने वाला है। समझ गया? क्लियर है? कभी गलत नहीं हो सकता। और हाँ, इसमें यही गलत होता है, मैं इसको 30 को इधर 60 में मान के कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डेंस को हम 6 तरीकों से लिखते हैं। कितने तरीकों से? 6 तरीकों से लिखते हैं। क्लियर है? समझ खोपड़िया में ये बात? चलो आगे बढ़े आप। तो दिस इज कॉल्ड सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब 30, 60, 90 आपने 9th में भी पढ़ा भी था, ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं। ओके, थियरम ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल, ठीक है। अब ये कैसा थियरम है सर? चलो बताता हूं। मान लेते हैं ये ट्राइंगल कितना है? 90, इसको 30 मान लेते हैं और ये कितना मान लेते हैं? 60। अब थियरम होता क्या है ये 30, 60, 90 डिग्री वाला? सुनो ध्यान से, अगर किसी ट्राइंगल में उसका मेजरमेंट 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो, तो 30 के सामने वाली साइड का वैल्यू हाइपोटेनियस का हाफ होता है। क्या होता है? हाफ, पहला। एंड 60 के सामने वाली साइड का वैल्यू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होता है, मतलब उतना टाइम्स होता है। क्लियर? समझा? तो क्या, अगर किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री हो, तो 30 के सामने वाली साइड का वैल्यू हाइपोटेनियस का क्या होगा? आधा, और 60 के सामने वाला क्या होगा? √3/2 ऑफ टाइम ऑफ हाइपोटेनियस यानी इंटू हाइपोटेनियस। समझ गया? क्लियर? ये है थियरम 30, 60, 90 का। ओके, अंडरस्टूड? अब लिखेंगे कैसे सर? इफ इन ट्रायंगल RAN, पहला याद रखना, इस ट्रायंगल को लिखते समय पे सबसे पहले 30 ही लिखना है, उसके बाद 60 लिखना है, फिर 90 लिखना है। ये ध्यान में रखना, ये कोई नहीं बताएगा। स्कूल वाले टीचर कैसे भी फटाफट उड़ा देते हैं, लेकिन ये बात नहीं बताते, हालांकि उनको पता हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी, बट तुम लोग को अब मैं बताता हूं, जब ये लिखोगे ना तो पहले 30 वाला ही लिखना है। वर्टाइसेस शुड बी 30 डिग्री, देन कितना होगा? 60, देन कितना होगा? 90। तो पहले बोलो 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 30, तो मेजरमेंट एंगल क्या? एन, सांगा किती? मेजरमेंट एंगल आर, सांगा किती? एंड मेजरमेंट एंगल ए किती सांगा? समझा गया? अगर ऐसा होगा तो मैं इस ट्रायंगल को ऐसा नहीं लिख सकता। अगर मुझे प्रूफ करना होगा तो मैं पहले एन लिखूंगा, आर लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा। को पढ़िया मेरी बात? समझ गया? जब प्रूफ करना होगा तब। क्लियर है? ओके, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? मान लेते हैं इसी में लिख दे, क्या बोलो? एन आर ए। समझ गया? क्लियर? चलो अब, तो अभी मैंने थ्योरम बोला पहला, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा सर? 30 के सामने बोलो क्या है? ए आर, क्या है? बोर्ड एग्जाम में फिक्स 100% आएगा क्वेश्चन, मतलब आएगा इस पे, इसके बेस पे पाइथागोरस पे आएगा, 30, 60 पे आएगा, 45, 45, 90 पे आएगा, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल पे आएगा। 1-2 मार्क्स का आता है। देखो 30 के सामने क्या है बोलो? सांगा ए आर, तो ए आर की वैल्यू निकालना है, तो दिस इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, बराबर? तो हाफ ऑफ हाइपो क्या है इसका? आर एन, दिस इज अपोजिट टू 30 डिग्री, क्या है? अपोजिट टू, एंड सेकेंड वन 60 के सामने, 60 के सामने क्या है बोलो? ए एन इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, एंड व्हाट इज द हाइपोटेनियस?
आर एन, खत्म, गॉट इट, हो बढ़िया में आई बात। दिस इज अ थियरम ऑफ 60 90 डिग्री ट्राइंगल्स। अब ऐसे आता है, ये थियरम कौन सा थियरम है? थियरम ऑफ 45 90 डिग्री ट्राइंगल्स। देखो जब तक ये थियरम नहीं समझ में आएगा तब तक सम नहीं कर पाएगा तुम लोग, इसलिए पूरा बेसिक से सिखा रहा हूं, सब ध्यान से सीखते जाओ अच्छे से। सबको शेयर करो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, बराबर। मेरे दुश्मन लोग भी रहेंगे, कुछ लोग देख रहे रहेंगे, वो लोग डिसलाइक करके निकल जाते हैं। चलो आगे, अब 45 की बात करेंगे। एक बात याद रखना, दोस्त दोस्त की अगर कमी हो गई चल जाएगा, दुश्मनों की कमी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन बढ़े समझ लो यू आर सक्सेस, याद रखना। लोग जलेंगे आपसे तो समझ लो तुम सक्सेस हो रहे हो, अंडरस्टूड। लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो समझ लो तुम सक्सेस हो रहे हो। नरेंद्र मोदी जी को देखो, इतना अच्छा काम करे फिर भी लोग बुरा बुरा कहते हैं, अंडरस्टूड। बेचारा इतना उम्र में हर जगह वो जाते रहते हैं, और इधर हमारे घर पे दादाजी बैठे हैं, आराम से गए बेटा इधर लेके, वो बेचारे कहाँ कहाँ घूमते, लेकिन फिर भी लोग उनको गलत गलत कहते हैं, अंडरस्टूड। यानी वो सक्सेस हैं, चाय बेचकर इतना बड़ा समझ में आ रहा, प्राउड जो होता है वो अलग बात है, अंडरस्टूड। चलो तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल आर ए एन लेंगे, इसके पीछे कारण पता ही है, राजभर एकेडमी नाला सफर, गरीबों का सहारा, अमीरों का भी सहारा, बराबर। चलो आ जाओ इधर, ये 45, ये भी 45, 45 कितना हो गया 90, ये कितना है 90, 90 कितना हुआ 180। ट्रायंगल का मेजर कितना होता है, और 30 60 कितना होता है 90, और 90 प्लस 90 कितना था, समझा खोपड़ी में बात। चलो आगे, इफ इन ट्रायंगल आर ए एन, हाँ पहले तो थियरम बता दो क्या थियरम है। 45 90 डिग्री ट्रायंगल का थियरम ये कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में उसका मेजरमेंट, उसके एंगल का मेजरमेंट 45 डिग्री हो, 45 डिग्री और 90 डिग्री हो, तो 45 के सामने वाला 45 के सॉरी 45 वाला 45 के सामने वाला जो साइड होगा उसका वैल्यू कितना होगा ये बताएगा ये, ठीक है। 45 एंगल के सामने जो साइड होगा उसका वैल्यू 1/√3 इंटू हाइपोटेनियस होगा, समझा। और ये ट्रायंगल कैसा होता है पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों, अभी प्रूफ करता हूं। ये 45 जिस ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो क्या होता है, आइसोसेलेस। और इसके सामने वाला ये साइड और इसके सामने वाला ये साइड बोथ आर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमको इसी का वैल्यू निकालना है, तो ये थियरम बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा 1/√3 इंटू हाइपोटेनियस, समझ गया। चलो अगर ऐसा होता है तो मेजरमेंट एंगल आर, कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट एंगल एन, ये कितना है 45, ठीक है। अगर और एक और लिख देता हूं यहाँ पे, मेजरमेंट एंगल ए कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो 45 के सामने देखो ए आर भी है, और यही किसके बराबर है, देखो ये भी 45 के सामने, तो ए एन भी है, मतलब बोथ आर द सेम, बोथ आर द, मैंने क्या बोला 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। भूलना नहीं है, याद रखना, अगर भूल गए बेटा ना तो फिर वाट लगेगा तुम्हारा। हाइपो क्या है बोलो, आर एन। दिस इज अ थियरम ऑफ 45 90 डिग्री, समझ गया, क्लियर है, ओके। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट थियरम, ओके। अभी आएगा अपोलोनियस भी बाद में बताऊंगा, पहले इतना जो मेन है पहले एक्सरसाइज के लिए वो मैंने बता दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझ गया, ओके। चलो आगे आ जाते हैं।
नाउ पाइथागोरियंस ट्रिपलेट हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी, ठीक है। चलो, पाइथागोरस ने क्या किया, ट्रिपलेट बनाया। अबे ट्रिपलेट है क्या सर? ट्रिपलेट का मतलब क्या, तीन तीन नंबर देंगे, नेचुरल नंबर, उस नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा ना, ध्यान से सुन लो, एक बता दूंगा सब आ जाएगा, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, सबसे बड़े नंबर का ये किसके बराबर होगा, बाकी दो छोटे नंबर है वो दोनों का स्क्वायर करके सम, स्क्वायर करके क्लियर है, अंडरस्टूड। अगर ऐसा होता है तो उसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। ओके, एग्जाम में फिक्स आएगा, 100% आएगा एक क्वेश्चन। ओके, देखो अब पढ़ो, देखो Triplet of natural numbers if the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the remaining two numbers, then the triplet is called Pythagorean triplet. हो पढ़िए में आई बात, समझ गया कि जब कभी भी तीन नेचुरल नंबर होगा और उस तीन नेचुरल नंबर में से सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर बाकी दो छोटे नंबर का स्क्वायर करके सम के बराबर होगा तो दैट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एग्जांपल लेते हैं, एक यहां पे मैंने नंबर दिया है, इन दिस ट्रिपलेट 11, 60 एंड 61 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 61, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे और ये इसके और ये दोनों के बराबर हुआ तो समझ जाने का ये क्या है, पाइथागोरियन का ट्रिपलेट है। हो बढ़िया मेरी बात, 61 का स्क्वायर करेंगे, चलो करते हैं, एक कर लेते हैं, 3721। दूसरा इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और आप इसको ए बी सी डी करके भी मान सकते हो, जैसे इसको ए बी सी डी ऐसा भी मान, ए बी सी, ओके, डी नहीं आएगा, तीन ही तो नंबर है। बाकी इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, दोनों को प्लस कर दो, चलो 1 to 1 प्लस 3600, दोनों को प्लस कर दो। प्लस करने के बाद ये दोनों का आंसर देखो सेम आ रहा है, 3721, 3721, दोनों का अगर सेम आ रहा है तो समझ लो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और नहीं सेम आ रहा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। समझ गया, यस अंडरस्टूड, दोनों सेम है तो इसको हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। याद कर लो, डायरेक्ट 1 मार्क्स का आता है, ठीक है, कि भाई 11, 60 और 61, समझ गया, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलो तो आप डायरेक्ट लिख दो इधर कि भाई दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या था, 61 का स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर इक्वल नहीं होता तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता। दैट्स इट, खत्म, पहला एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो जा, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बताना है, ठीक है। 3 है, 5 है, 4 है, बड़ा नंबर क्या है बोलो, 5, तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, बराबर, पहले 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, बराबर, उसके बाद बाकी दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। ओके, आप इसको अजम्पशन भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि ए बी सी तीनों मान के ऐसा भी कर सकते हैं, फिर ये दोनों का बाकी दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। अभी देखो 5, ये कितना आ गया 25, इसको करो, ठीक है 9, बोलो 4 का 16, दोनों प्लस करेंगे 25, दोनों सेम आ गया कि नहीं आया, यस आया, इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अंडरस्टूड, समझ गया, खुश हो गए तुम लोग। रीजन लिखना है इधर कंपलसरी, क्यों है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम, याद रखना, इधर रीजन लिख देना। आप इसको ऐसा मान के भी कर सकते हो, लेट ए कितना है 3, बी कितना है 5 एंड सी कितना है 4, बड़ा कौन सा है, तो बस इसके पहले आप क्या लिख दोगे, बी का स्क्वायर। को पढ़िए मेरी बात, क्लियर है।
अब ये किसका नंबर था? 3, 3 क्या है? ए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए का स्क्वायर प्लस किसका करूंगा? ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ए कितना हो गया? सी। समझ गया? ओके, तो आप लोग ऐसा करो तो ज्यादा और कोई नंबर नहीं काट सकता है। समझ गया? क्लियर? ये तो मैंने डायरेक्ट करा है, आप पूरा डिटेल में भी करा दिया। क्लियर है? समझ गया? फिर यहाँ पे ये लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे लिख देना कि ये क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है। रीजन लिखोगे क्या? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चलो आगे बढ़ते। अब सब ऐसे ही करना है, सब के सब ऐसे, ठीक है? सब में अजम्पशन करना, एबीसी एक्स वाई जेड भी मान सकते हो। ओके, चलो आगे। तो पहले बड़ा नंबर क्या? 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 कर दिया। बाकी को दोनों को स्क्वायर करके प्लस 25 प्लस 144 प्लस करेंगे तो 169 ही आता है, सेम आ गया, मतलब दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। खत्म। ओके, रीजन लिख देना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलो नेक्स्ट, 74 का स्क्वायर कर दो, बाकी का स्क्वायर करके। अभी समझ गया ना क्या बताऊंगी? क्लियर है? चलो अभी सब कर लेना तुम लोग। चलो ऐसे सेम प्रॉब्लम सेट 1 प्रॉब्लम सेट 2 में भी है, देखो वहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मिला बराबर? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ए बी सी डी, इसमें से बताना आपको। तो ठीक है, पहले क्या करेंगे, जैसे अपन कर रहे थे, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10, 10 का स्क्वायर और बाकी का स्क्वायर करके प्लस करके चेक कर लो कि भैया है कि नहीं है। बराबर? आ जाएगा कि नहीं आएगा? चलो अब ये दोनों देखोगे तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 25 प्लस 1 कितना होता है? 26 ही होता है भैया। 100 कहां से होगा? तो ये वाला होगा नहीं। अब ये समझ गए ना? अभी कर लोगे। चलो देखो ये आ रहा है बराबर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर सॉरी 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 होता है, मतलब ये करेक्ट है। चलो ऐसे आगे, सब मैंने यहाँ पे करके दिया है, ठीक है? एक बार आंसर आ गया उसी को नीचे लिख दो, खत्म हो गया कहानी। एक एक मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 1A, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है। ऐसा लगा है, देखो डेट दिया है ना, बराबर? हम लोग डेट समझ के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है भैया। ये 3 नंबर्स हैं, कितने नंबर है? हाँ, तो डेट तो आइए है वो कि डेट दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही बोर्ड में आते हैं। 15 है, 8 है और कितना है? 17, तो सबसे बड़ा क्या है? 17, 17 का स्क्वायर बाकी दोनों का स्क्वायर करके क्या करना? प्लस। अगर इक्वल है तो समझ लो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं। चलो चेक करते हैं, 17 का स्क्वायर, अब ये चेक कर लो जरा, आएगा ये 100% आएगा, ठीक है? मतलब आंसर यही है हमारा। समझ गया? क्लियर है? दूसरा नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, चौथा भी नहीं आएगा, मतलब आंसर कितना, कौन सा आपका? फर्स्ट, ठीक है? अभी प्रॉब्लम सेट 1 नहीं 2 है, गलती से लिखा हुआ है, नहीं तो सब 1 देखेंगे, टेंशन आ जाएगा। अब देखो इसमें, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड मेकिंग द राइट एंगल इज कितना है? 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज? वाओ, द वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको भी। प्रॉब्लम सेट 2 में, हाँ 2 का। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इसमें? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल कितना? 169। ओके, कितना? 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। चलो देख लो क्या बोला इससे। ये जो राइट एंगल बना रहा है, ये दोनों का स्क्वायर करके सम कितना आ रहा है? 169, बराबर है? ओके, तो बोलो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर और ये इसका वैल्यू कितना है? 1 इधर पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना आएगा? देखो ऑप्शन में है, पहले आंसर बता दिया तुमको, समझ गया? अब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हो तो हमको पता ही है। ओके, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 13। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऐसे इसको भी आप लोग सेम कर लोगे, ठीक है? हाइट एंड बेस ऑफ द
राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 और कितना है 18, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द, अरे एकदम आसान, दोनों का स्क्वायर करके क्या करोगे प्लस, स्क्वायर करके क्या करना है प्लस, खत्म। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लिया हमने, कोई भी नाम दे दो, नाम बोला है क्या, नहीं बोला है, कुछ भी लिख दो, तुम स्वतंत्र हो, कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू आर लिख दिया, चलो एक बोला है कितना 24, एक बोला कितना, बेस बोला 18, हाइट बोला कितना, तो वैसे कि बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है राइट एंगल में, क्लियर है। जैसे पिलर देखो, नीचे का ये बेस हो गया, अभी इधर देखेंगे तो अब ये हाइट हो गया, लेकिन अगर ये उल्टा कर दे तो, इसको मैं उल्टा कर दूं तो बेस क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका स्क्वायर करके क्या करोगे प्लस, तो आंसर मिल जाएगा हाइपोटेनियस, क्लियर है। चलो कर देते हैं 30 आंसर, क्लियर है, समझ गया। चलो नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करो भैया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द साइड्स 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, यानी रेक्टेंगल है, ये 11 है और एक कितना है 60 है, कितना है 60, क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, दूसरे का तीसरा है, दूसरे का तीसरा प्रॉब्लम सेट, दूसरे का क्वेश्चन नंबर, दूसरे का तीसरा, ओके। एक 11 दिया, एक कितना दिया 60, तो पाइथागोरस 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाएंगे, इसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, चलो समझ गया, सॉल्व विल कर देना है, सब एक सेम टू सेम है, कुछ एडिशनल नहीं है, ठीक है। आपका आंसर 61, सॉरी कितना है एसी का वैल्यू 61, 37, लेंथ ऑफ द कितना आ रहा है 60, वो 60, हाँ 61 है, इधर गलती से मिस प्रिंट हुआ, वो 37 हो गया है, वो 61 आएगा, ठीक है, क्योंकि 61 का स्क्वायर करोगे 3721 आएगा, करेक्ट, ओके। आगे नेक्स्ट, चलो जस्टिफाई करते हैं, इस ट्रायंगल विथ साइड 7 24 25 राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, बाकी दोनों का स्क्वायर करके क्या करो प्लस, दोनों बराबर आएगा तो समझ लो कि है, नहीं आएगा तो नहीं है, ठीक है। चलो बड़ा वाला नंबर ले लो पहले, 25 का स्क्वायर 625, बाकी दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है प्लस, क्या सेम आया, सेम आया, अरे बोलो रे सांगा रे बाबा, सेम आया, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्लियर है, क्यों होगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बस लिख देना है, इधर लिख देना है, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, समझ गया। नेक्स्ट, सब ऐसा ही है, जितना भी दिख रहा है आपको नीचे क्वेश्चंस, ये सब ऐसे ही है, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे सीधा 2.1 पे, ये देखो ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, ओके, ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, टू पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहले डायग्राम बना लो अच्छे से, ट्रायंगल दिया है एक, नाम है इसका एम एन पी, ये परपेंडिकुलर है क्यू, ओके, और क्या क्या दिया देखो, एन दिया है आपको 90 डिग्री बरोबर, और एन क्यू परपेंडिकुलर वो भी बरोबर, एम क्यू कितना दिया, एम क्यू कुठे आहे एम क्यू, दिस इज अ 9, आणि काय सांगा एम क्यू क्यू पी कितना है बोलो 4, हमको एन क्यू बोला रहेगा आई थिंक, यस, बताओ कौन सा थ्योरम लगाओगे, हाँ वेरी गुड, समझ गया, इसीलिए मैंने तुमको पहले पूरा थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टीज बताया, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कैसे पता चला
90 और 90 से क्या है, परपेंडिकुलर। खोपड़ी में आई बात, समझ गया। चलो बस लिखना है हमको, पहले उधर लिख दो टू फाइंड, पहले लिख देना टू फाइंड क्या है भैया, क्या दे बोला है, एन 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 क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इन ट्रायंगल एम एन पी, मेजरमेंट एंगल एम एन पी इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज गिवन, बराबर। सेग एन क्यू परपेंडिकुलर सेग एम पी, इट इज ऑल्सो गिवन, लिख देना। जब ऐसा होता है तभी हम क्या लगाते हैं, एन क्यू का स्क्वायर बराबर एम क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू पी का स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ जीएम, गुड मॉर्निंग नहीं, ठीक आहे। आता सांगा, हे नाही दिलेलं आम्हाला, राहून द्या त्याला असं। एम क्यू किती दिलेला आहे सांगा, ए सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वेअर नाही रे बाबा, ओके। एम क्यू सांगा किती, 9, आणि हे किती सांगा 4, दिस इज द एन क्यू का स्क्वायर, बराबर, एन क्यू का, ओके। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, चलो एन क्यू बराबर 9 का स्क्वायर रूट, 4 का कितना, 3 2 जा, कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स लिख दो, खत्म हो गया, आ गया, हो गया, समझ गया। चलो दूसरा, क्वेश्चन नंबर 3, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट, ट्रायंगल, दैट इज डायग्राम, नॉट अ ट्रायंगल, इट इज अ डायग्राम, क्योंकि ओके उसके अंदर अलग अलग डायग्राम दिया हुआ है, देखो दो दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक दिया है पी ऊपर, नीचे एम दिया है, साइड में आर दिया है, देन 10, देन क्यू, दिस इज 8 एंड बस हो गया, एंड दिस इज 90 डिग्री, बराबर, यही दिया है इन फिगर, दिस क्यू पी आर इज 90 डिग्री, क्यू पी आर 90 डिग्री दिया है, और परपेंडिकुलर दिया है, पीएम 10 दिया है, पीएम 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 10 दिया है, ओके, और क्यू एम 8 दिया है, तो हमको क्या पता करना है, क्यू आर, दिस वन। क्यू आर तभी पता होगा जब एम आर पता होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्यू आर आ जाएगा। तो एम आर पता करने के लिए हमको पता ही है कैसे, 90 से क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो सेम आया कि नहीं आया, सेम लगाएंगे। इन ट्रायंगल सांगा क्यू पी आर, मेजरमेंट एंगल क्यू पी आर किती दिलेला आहे, इट इज गिवन, लिख देना पूरा। और एक सेग पीएम परपेंडिकुलर सेग क्यू आर, ये भी दिया है, ठीक है, बराबर। चलो तो हम लोग लगाएंगे पीएम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, क्यों ऐसा हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पूरा लिखना, शॉर्टकट नहीं यूज करना, ठीक है। पीएम कितना है 10, क्यूएम कितना है 8, एमआर कितना है पता नहीं, 10 का स्क्वायर नहीं करने का, 10 इंटू 10 लिखो, चलो साइड को शिफ्ट कर दो, एम आर इक्वल टू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 8, काट दो इसको, 2 से 2 4 जा, 2 5 जा, फिर 2 से काटो, 2 2 जा, 2 5 जा, 5 5 जा, डिवाइड बाय, काट दो 12 पॉइंट, यस करेक्ट, यूनिट्स। देखा मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं होता रे बाबा, समझ गया, खोपड़ी में बात। चलो अब नेक्स्ट, फटाफट फटाफट कर लेंगे हम लोग। तीसरा हो गया
फोर्थ पे आ जाओ। हाँ अच्छा क्यू आर, अरे हाँ क्यू आर को अरे जोड़ दो ना, और क्या क्या तू भी क्या पगलेट जैसा का पूछता है। एम आर आ गया ना, ये कितना आ गया 12.5, जोड़ दे। ए बकलोले है का रे। क्यू डैश सिंस इकडे बघा आता, इकडे लिहा सिंस क्यू डैश एम डैश बोलो रे आर, इट इज गिवन, ये दिलेला है बरोबर, दिया है तो बोलो जोड़ दो अब। क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर। अब बोलो क्यू एम किती दिलेला है 8, एम आर अभी निकाला तुमने 12 पॉइंट, जोड़ दो अब इसको, बोलो 12 और 8 20, 20.5 यूनिट्स हो गया। खुश हो गया तू, खुश हो गया, इतना तो समझ ले। चलो अब चौथा आ जाते हैं। मुझे पता था कोई बोला नहीं अभी तक, बोलने वाला है मुझे पता था, मैं जानता हूं ना रे, अब ऐसे बाल नहीं पके। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जल्दी बाल उसी का पकता है जिसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है, जो दिमाग यूज करता है। पता है जो दिमाग यूज नहीं करता ना उसका बाल कभी नहीं पकता है ना ही झड़ता है, ये ध्यान रखो। तुम्हारे पप्पा का देखो, बहुत दिमाग यूज करते रहेंगे, बराबर। इसका देखो समझ गया, ज्यादा दिमाग यूज करती है। चलो अभी देखो आ जाओ फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम लाइक दिस, आर पी एस, ये 90, ये 90, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा, तुम लोग सीधा कर लेना। सी ए हैटर एस आर 30 डिग्री, पी 6 हो गया खत्म। क्या बोला है दिस पी आर पता करना, पी आर किधर भैया, प्यार नहीं रे बाबा, प्यार इस वर्ड से दूर रहो। प्यार इश्क मोहब्बत सब अधूरा है, प्रेम सब देखो अधूरा है, कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए प्यार वार के चक्कर पड़ो मत, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। प्यार करना है तो मैथ से करो, अलजेब्रा से करो, ज्योमेट्री से करो, साइंस 1 से करो, साइंस 2 से करो, बनो डॉक्टर, बनो इंजीनियर, टीचर तो नहीं बनोगे मुझे पता है। ये हो गया पी आर, और क्या पी एस, कुठे दे रहे पी एस इकडे, अरे क्या एकदम हलवा सवाल है, कैसे निकालेंगे, कौन सा थ्योरम जरा बताओ तो। यस वेरी गुड, यानी समझ में आ गया तुम लोग को। जहां जहां 30 दिख रहा हो या तो 60 दिख रहा हो या 90, तीनों में से 2 दिख रहा हो, 2 तो 30 60 90। जहां जहां 90 और 45 दिख रहा हो वहां में 45 45 थ्योरम लगा दो, आ जाएगा आंसर। यस देखो अभी देखो ये 30, ये कितना खत्म। तो अब इधर लिखते टाइम पे मैंने बोला है कि पहले 30 डिग्री पहले लिखना है, 30 डिग्री पहले लिखना है, फिर 60 वाला लिखना, फिर 90 वाला लिखना, ऐसा ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेगा। इस बार 100 में से 100 चाहिए, मतलब चाहिए। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 40 मार्क्स का तुम लोग का होने वाला है ना, एक भी नंबर कम हुआ बेटा ना, फिर देखो फिर तुम लोग क्या हालत करता हूं, समझी, समझ में आया तेरे को, तेरा तो हो गया ना एग्जाम, तेरा रिजल्ट है, चल अब तू वेट कर। नाउ सी दिस, पहले हम लिख ले टू फाइंड, अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी टू, ज्यादा ही ठंडा हो गया। पहला क्या करना है बोलो, पी आर एंड पी एस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ध्यान से देखते जाओ फटाफट। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल स्टार्टिंग में कुछ भी ले लो, जो मन करता है तुम ले सकते हो। एस आर पी मेजरमेंट एंगल एस 90, मेजरमेंट एंगल क्या है पी,
कितना 30, दोनों का दोनों भैया दिया है। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल आर कितना है 60। कारण लिखेंगे, कारण 60 काहे आया, काहे आया 60? सांगा रे बाबा, लवकर सांगा। नहीं रे, थर्ड बकलोल है का रे, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, थर्ड एंगल ऑफ, एक 90 है दूसरा 30 है तो तीसरा क्या होगा, एक 90 है दूसरा 30 है तो दूसरा 30 है तो तीसरा क्या होगा 60। एक 90 है दूसरा 45 है तो तीसरा क्या होगा 45। खत्म हो गया, समझा कि नहीं? ये वीडियो सबको शेयर करो जरा, अपने टीचर लोग को भी शेयर कर देना, क्योंकि वो लोग, मुझे पता है नल्ला सुपारे के टीचर्स 10% थोड़े पढ़ाने वाले हैं, बाकी 90% झोला जबड़ा चल रहा है। चलो ना, अब ये होने के बाद पहले 30 कौन सा है, क्या है, तो ट्रायंगल पी, फिर क्या है आर, फिर सांगा रे इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। ये होने के बाद प्रूफ कर दिया ये हमने कि भैया ये है। अब लगा दो क्या, अब देखो ये कहां गया, ये हाइपोटेनियस है ना, ये किसके सामने है 60 के सामने, तो 60 वाला लगाएंगे। अब ये किसके सामने 30 के सामने, तो 30 वाला लगाएंगे। पहले मैं 30 का लगा देता, चलो। तो 30 के सामने क्या है एस आर, मेरा नाम आ गया संदीप राज में, एस आर बराबर हाफ इंटू क्या काहे अपोजिट साइड टू 30 डिग्री। आता सांगा ऐसा दिलेला आहे तुम्हाला, किती सांगा रे बाबा, हाइपो काय दिलेला आहे आर पी आणि पी आर, इसको इधर ढकेल दो 6 इंटू 2 कितनी पी आर यूनिट्स, सेंटीमीटर दिया नहीं ना, नहीं, खत्म हो गया पहला, देखा कुछ किया नहीं, फटाफट आ गया। अभी दूसरा, चलो दूसरा चलो। अभी देखो ये कि अब ये निकालना है, कहां गया, ये 60 के सामने क्या है एसपी, एसपी इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू क्या लिखोगे, यस एसपी पता करना है, √3/2 इंटू हाइपो क्या है पी आर, √3/2 इंटू हाइपो निकाला कितना, पुट ओवर हियर, कट इट 6 रूट यूनिट्स, खत्म हो गया, समझ गया। अभी पांचवा वाला एक्टिविटी एकदम बकवास समय, कुछ नहीं 2 मिनट लगेगा, देख लो। देखो इधर, ये देखो 5th, तुम खुद ही कर लेगा। देखो ये एक ट्रेंगल है, ये 90, ये दोनों बराबर है, बराबर मतलब ये 45 होने वाला है, कुछ भी हो जाए, एक 90 है तो ये दोनों बराबर है, साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो 90 है तो बाकी दोनों 45 होगा, तो पहले ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो ए बी बराबर क्या हो गया बी सी, ऐसा क्यों हुआ, दिया है बस, पहले बॉक्स में दिया है। दूसरा आता सांगा बी ए सी किधर है, देखते हैं, बी ए सी, ये कितना होगा 45, अभी बोला ना 45, ठीक है। ए बी बराबर बी सी, किधर है ए बी बराबर बी सी, और लिख दिया ए सी, तो मैं इधर क्या लिखूं 1, हाँ 1/2। अरे इतना शर्माता क्या है तुम लोग डरता क्यों है, क्योंकि तुमको अभी इतना डिटेल में बताया कि भाई जब कभी भी 45 हो गया तो 1/√2 इंटू हाइपो दिया है ना, तो क्या लिखेगा तुम लोग इधर, तो काहे डर रहा है, गलती किया क्या, पहाड़ पे गया क्या, चलो इधर।
अब यहाँ पे AC का √6 दिया है, तो फिर से मैं इधर फिर से लिखूंगा, ये सेम टू सेम छाप दूंगा। हाँ, अब इधर ध्यान से देखो, ये 2√2 है। अब ये कहां से आ गया सर? 8 का फैक्टर करेंगे, 2√2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 आ रहा है कि नहीं? फिर से इसको नीचे वैसे लिखो, √2 क्या हो गया? कट गया, क्या बच गया? आंसर विल बी, खत्म। समझ गया? चलो, फाइंड द साइड ऑफ पैरामीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, INT मार्क करो, जल्दी से मार्क करो। साइड भी पता करना है, पेरीमीटर, ये 100% फिक्स आएगा, मतलब आएगा, इसके बिना सम ही नहीं बनता, मतलब पेपर ही नहीं बनाते बोर्ड वाले, पेपर ही नहीं बनाते। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज डायगोनल कितना है? डायगोनल दिया है तो ठीक है, कुछ नहीं, एकदम एकदम सस्ता सवाल है। देखो इधर, देखो क्या दिया है, फाइंड क्या करना है हमको? साइड, और क्या पता करना है? पेरीमीटर। तो पहले लिख देंगे टू फाइंड, क्या लिख देंगे? टू फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, टू फाइंड। पहला, साइड ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन वाला लिख देना अच्छे से पूरा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, चलो, लेकिन तुम्हारे पास है। सॉल्यूशन, जिसका डायगोनल दिया है कितना? 10। देखो, तो पहले ऐसा लिखने का, देखो इसको ना दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो तुम्हारे स्कूल वाले क्या करेंगे, बनाएंगे स्क्वायर और इधर करेंगे अरे कहां भाग गया रे, ये पूरा भाग गया क्या? अच्छा इधर है, पहले बनाएंगे स्क्वायर, बनाएंगे, देखो बताता हूं, स्क्वायर बनाएंगे, लेंगे इधर, लिख देंगे ABCD, बना देंगे, इसको ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। गधा मजूरी नहीं करना है, 2 मार्क्स का सम है, 1 मार्क्स में भी आता है, इतना बड़ा लिखना नहीं है। अब तुमको ट्रिक देता हूं, देखो हमको दिया है लेंथ, क्या दिया है? किसका? स्क्वायर के डायगोनल का, स्क्वायर के, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला देता हूं, √2 इंटू साइड, एक है फॉर्मूला पूरा लिखने का, ठीक है। लेंथ कितना दिया है? 10, √2 इंटू कितना? साइड, हमको साइड पता करना है, इसको इधर ढकेल दो, नौवीं में सीखा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, रूट को हटाने के लिए जो नंबर ये है सेम नंबर डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। याद आया कुछ? 2.5 एक्सरसाइज अलजेब्रा का। अब इसको करो 10√2, √2 कितना होगा? 2 1 जा कितना आ गया? साइड आ गया 5√2, यूनिट दिया कुछ, सेंटीमीटर कुछ दिया है रे, देखना जल्दी, सेंटीमीटर, हाँ दिया है तो वही लिखने का भैया, यूनिट बदलो मत, उसका जात है वो, ठीक है, भड़क जाएगा बेचारा। आगे हो गया, और क्या बोला था हमको? पेरीमीटर, अरे फॉर्मूला तो पता है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू क्या बोलो? साइड, 4 इंटू साइड कितना है? 5 4 जा 20 सेंटी, छाप लो, समझ गया? हो गया, खत्म, क्लियर है? चलो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक, ठीक है।
अब बचा 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे आई होप। ठीक है, चलो वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट तो करो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, लास्ट के 2 क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के पहले आपको अपोलोनियस का थ्योरम पता होना चाहिए। अगर अपोलोनियस का थ्योरम पता होगा तभी आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर पाओगे। तो अपोलोनियस का थ्योरम है क्या बता दूं पहले। देखो, अगर अपोलोनियस क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड का यहां पे मिड पॉइंट डाल देता हूं, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा मीडियन, बराबर। यानी आर क्यू अगर किसी ट्रायंगल में मीडियन हो तभी अपोलोनियस आएंगे, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तभी तो नहीं लगेगा। कब होगा? जब मीडियन आएगा तब। ओके, और मीडियन कैसे होगा? जब इसका कोई एक मिड पॉइंट देगा। ट्रायंगल में 3 मीडियन होते, किधर भी हो सकता, मैंने इधर लिया, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता, सिम्बलाइज करेगा। ओके, क्लियर है? याद रखो, मैं फिलहाल यहां पे ले रहा हूं। क्लियर? अगर ऐसा होता है तभी अपोलोनियस लगे। अब सर अपोलोनियस थ्योरम होता कैसे, कैसे पता करेंगे हम लोग? देखो, इफ इन ट्रायंगल RAN seg RQ is median of triangle RAN, अगर ऐसा होगा तभी अपोलोनियस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। समझ गया? तो अपोलोनियस सर लगता कैसे? फर्स्ट साइड का स्क्वायर मतलब RA का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर RN का स्क्वायर बराबर 2 इंटू मीडियन स्क्वायर, 2 इंटू मीडियन, व्हाट इज द मीडियन, प्लस 2 इंटू बेस का कोई भी एक साइड, बेस AQ या तो, ये है थियरम ऑफ अपोलोनियस। समझ गया? लेफ्ट साइड का स्क्वायर राइट साइड का स्क्वायर को प्लस इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बेस का कोई भी एक साइड लेने का, AQ लो या तो QL, दिस इज कॉल्ड अपोलोनियस। बस इसी अंकल को बुलाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, 4 मार्क्स का समय। चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज दैट कि भैया दिया है ये ट्रायंगल, पहले तो गिवन लिख लेना आपको कि ये ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री दिया है, M इज द मिड पॉइंट दिया है, ठीक है, QR का। ओके, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। वैसे दिया ही है, फिर भी बनाना है आपको। ओके, चलो यहां ध्यान दो, ये ट्रायंगल है PRQ, बराबर। इसके अंदर ये R वाला जो दिया है कितना दिया है, 90 डिग्री, बराबर। और क्या दिया है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, M ये इसका मिड पॉइंट हो गया, तो बोलो PM क्या हो जाएगा, मीडियन होगा कि नहीं? मीडियन होगा ना, मीडियन होगा तो अपोलोनियस लगेगा ही लगेगा। समझ गया? ओके, अब इसको प्रूफ करना है, PQ स्क्वायर इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर। देखो कभी भी प्रूफ करने वाले सम को रट नहीं सकते, ट्रिक देता हूं तुमको, ऐसा ट्रिक कोई भी दुनिया का सम रहे, प्रूफ करने वाले यही ट्रिक यूज करने का। पहला ये चेक करो क्या दिया है, फिर उसको अप्लाई कर दो। दूसरा ये चेक करो अप्लाई करने के बाद क्या नहीं आया वो लाओ। ठीक है, चलो पहले क्या दिया, मिड पॉइंट। ठीक है, चलो तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पे इन ट्रायंगल PRQ, किधर है, PRQ बड़ा वाला, ये इसका क्या था, तो ये क्या होगा, बस वही लिख दो। मैंने क्या बोला, जो दिया पहले छाप दो, छाप दिया मैंने, एक 90 और एक मीडियन। ओके, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, मध्य बिंदु, हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु, और मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। ओके, तो
अब लगा देंगे हम लोग थियरम। फर्स्ट साइड का स्क्वायर क्या आया, प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर क्या आएगा, इक्वल टू 2 इंटू मीडियन। सांगा काय मीडियन रे, 2 पीएम प्लस 2 इंटू बेस का कोई भी ले लो, तुम्हारे मन से स्वतंत्र हो, तुम ये लो या तो एम क्यू, जो लेना है ले लो, ठीक है। दिस इज अ कॉल्ड, बहुत मस्त थ्योरम बनाया अंकल ने, एक नंबर। चलो अब देखो इसमें से क्या क्या आ गया, पी क्यू स्क्वायर आ गया तो इसको नहीं हटाना है, पीएम स्क्वायर आ गया नहीं हटाना है, पीआर भी आ गया, क्या हटाना पड़ेगा, ये इसको उड़ाना है, मतलब इसका वैल्यू निकालो। क्या समझा, ये ट्रिक है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में। चलो तो मैं साइड शिफ्ट कर देता हूं पहले, पीआर का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर प्लस 2 पीएम स्क्वायर प्लस 2 आरएम स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने सेम कॉपी किया, नहीं भी अब मैं शिफ्ट कर दूंगा, किसको, इसको वो साइड लेके जाता हूं। मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, कुछ समझा मेरी बात, फिर से देखो, मुझे सिर्फ पीक्यू चाहिए लेफ्ट साइड में, इसको इधर रखूंगा, इसको क्या करूंगा, इसलिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा। अब देखो क्या क्या ये चाहिए, ये चाहिए, क्या नहीं चाहिए हमको, इसको उड़ाने का है, उसकी जगह पे दूसरा लाने का है, या तो पीआर लाओ या तो पीएम लाओ, तभी होएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे मान लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, अब एक और बात, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस भी तो ये वही करेंगे, उनके बिना काम होगा क्या, तो पाइथागोरस भी लगा देते। चलो आर एम उड़ाना है, क्या उड़ाना है, आर एम देखो किधर है, ये आर एम है, तो उससे बना हुआ ट्रायंगल लो, उससे बना हुआ ट्रायंगल देखो आ गया, उस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, आर एम का वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करो, आंसर आ जाएगा, खत्म। क्या समझा, पहले अपोलोनस लगाया, दूसरा क्या किया, इससे बनने साइड शिफ्ट करके उसके बाद इससे बनने वाला ट्रायंगल लो, क्योंकि उसको उड़ाना है, उसका वैल्यू निकालो, यहां पे डाल दो, सॉल्व कर दो, यू विल गेट आंसर, प्रूफ हो गया सब, क्लियर। तो चलो आर एम किधर, इधर है, ये ट्रायंगल ले लिया, क्या लेंगे, पी आर एम, चलो ले लेते हैं, 90 डिग्री भी दिखा देना है, पी आर एम कितना है, 90 दिया है गिवन, तो अब क्या लगाएगा, पाइथागोरस लगा दो, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा भी नहीं, बहुत बता चुका। पीएम का स्क्वायर, लेकिन हमको क्या चाहिए था, आरएम एक जगह चाहिए ना, तो आरएम को एक जगह करो, इसको इधर ही करो और इसको ढकेल देता हूं उधर, चलो ढकेल दो भाई, चलो आज ढकेल दिया, क्यों, हमको आरएम का स्क्वायर चाहिए था ना, इसका वैल्यू क्या हो गया, अब ये उठाएंगे यहां पे डालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, क्या समझा, क्लियर है। चलो उठा के ऊपर डाल दो, समझा, 2 इसकी जगह पे क्या डाला, पीएम स्क्वायर माइनस, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो पी क्यू स्क्वायर आ गया, 4 पीएम चाहिए, हमारे पास 2 ही पीएम, 3 पीआर चाहिए, लेकिन पीआर तो एक का बट है, कैसे आएगा, बस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 पीएम स्क्वायर, 2 1 जा, अरे सांगा रे, 2 1 जा, 2 पीएम स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 2 माइनस 3, आरपी है, पीआर कुछ भी लिख दो, मैंने अभी लिख दिया है, ठीक है, पी क्यू हो गया प्रूफ, समझा, खत्म, इसको लास्ट जैसा दिया है पीआर लिख देना लास्ट में, समझ गया, ये हो गया प्रूफ, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सेट में भी आपको 2 के अंदर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, कितना दिया है बोलो 5.8। दिस वन सी दिस, यही है क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन 2.1 का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखते हो। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान है। मेन तो यहाँ पे क्या है, डायग्राम बना लिए तो सब कुछ हो गया। यहाँ पे क्या बोला देखो, यहाँ पे बोला है द वॉल ऑफ बिल्डिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ अ स्ट्रेट ऑफ पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, और बीच में लैडर लगा दिया। पैरेलल मतलब समांतर, सेम, ओके। अब उसमें क्या बोला, एक लैडर कितना है 5.8 का लैडर है। लैडर यहां से सीढ़ी लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा, एक ये पैरेलल और ये पैरेलल है, बराबर। और लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सो दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडोज ऑन द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4। एक की हाइट कितनी है, तो एक ले लिया 4 और दूसरे की हाइट 4.2 है, करेक्ट। देखो लिया है तो दूसरा कितना ले लिया 4 और बीच में हमने क्या लगा दिया, दोनों साइड सीढ़ी लगा दिया। ये किधर लगा है, एक इधर लगा। क्लियर है, क्लियर है, समझा, ओके। और क्या बोला, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, ब्रेथ फाइंड करना है, चौड़ाई फाइंड करना है, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। तो पहले हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल, किसमें बोलो, पहला ट्रायंगल ए आर सी, ए आर सी, ये कितना डिग्री, बराबर। दूसरा ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री। इसमें से पाइथागोरस लगा के आरसी निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल में से पाइथागोरस लगा के सीडी निकाल सकते हैं। तो ये पूरा क्या रास्ता है, इसको इसको जोड़ देंगे, मिल जाएगा ना चौड़ाई। खोपड़ी में है बात, मतलब 2 बार करना है, समझ गया। चलो करते हैं, लगा देते हैं पाइथागोरस, ठीक है। क्लियर, बताने की जरूरत नहीं है। वैल्यू कितना है एसी का, और दूसरा, और आरसी चाहिए हमको। अब साइड को शिफ्ट कर देंगे, बाकी सबको ढकेल देंगे, ये एक साइड, बाकी सबको प्लस है, इधर आएगा माइनस, ठीक है, बराबर। ट्रिक दिया था तुम लोग को, ए स्क्वायर माइनस, तो स्क्वायर करते मत बैठना, नहीं तो टाइम चला जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, ओके। अब इसको प्लस कर दो, उसको क्या करो माइनस करो, दोनों को इंटू कर दो। इंटू करने पे कितना आ जाए, यहाँ पे देखो 9.8 है ना, तो डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे क्या आ जाएगा 10, 100, इधर भी 100, सॉरी 10 मतलब 100 टोटल होगा, क्योंकि डेसिमल बाद एक ही अंक है तो 100 से करने का, 2 रहेगा तो 100, 3 रहेगा तो 1000, समझ गया, क्लियर है। अभी देखो 9.8 है, 1.8 है, ओके। अब इसको रिमूव करना है, तो मैं यहां पे 10 करूंगा, तो इंटू भी कितना करेंगे अपन, उधर भी बोलो 10 का करेंगे, क्लियर है। एक स्टेप मैंने नहीं किया है, ठीक है, डायरेक्ट किया है, याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए 10 से इंटू और डिवाइड किया जाता है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ओके। चलो अब नीचे सेम हो गया कि नहीं, 100, तो 100 इंटू 100 100 होगा, लेकिन करने का नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं, 98 और क्या बचा है 18, इसको कर देंगे हम लोग डिवाइडेड बाय 100। नहीं करोगे तो फिर चलेगा, क्योंकि एक स्क्वायर रूट लेके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 98 इंटू कितना हो जाएगा, 18 का फैक्टर कर दो, 2 इंटू 9, 2 इंटू डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज। अब इसको क्या करो, अगर कटता है तो काट दो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 98 इंटू 2 196 इंटू 9, इसका ही मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि
196 का डायरेक्टली स्क्वायर रूट है हमारे पास, यस और नो? क्लियर? आप डायरेक्ट देखो कैसा, इसको सिंप्लीफिकेशन करके भी सॉल्व करोगे तो सेम आएगा। अब ये ट्रिक यूज करके करोगे तो फिर भी वही आने वाला है, कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। क्लियर है? अब तुम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो तो फिर भी आएगा, क्योंकि इसका डेसिमल में करने जाओगे तो तुम थोड़े से प्रॉब्लम में आओगे, इसलिए मैंने क्या किया, डेसिमल को रिमूव किया। 196 इंटू कितना 9, अब दोनों का फैक्टर हो जाएगा और अपॉन कितना हो जाएगा 100। अब स्क्वायर रूट ले लो, 196 का कितना बोलो, 9 का बोलो, 100 का बोलो, खोपड़िया मेरा। अब 14 और इंटू करो 3, 14 3 का कितना हो जाएगा 42 और डिवाइड बाय, अभी 10 है मतलब 4.2, 4. ये आ गया 4.2, आ गया आरसी 4.2। ठीक है, अब दूसरे तरीके से भी करते हैं, एक और तरीका बताता हूं, इधर देखो, इसको उड़ा देते हैं पहले। कितना 50 और उड़ा दो 25, इसको उड़ा 49 बराबर। अब स्क्वायर रूट लो, 49 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट, 7 3 जा 21 डिवाइड बाय, डिवाइड करो 4.2, समझा? चलो आगे, ये आ गया, एक आ गया आरसी। अब क्या करेंगे, सेम ऐसा करेंगे, ये आएगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यू विल गेट आंसर। ठीक है, अब वो ट्रायंगल सेम सेम अब करना है, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तुमको समझ जाना चाहिए, इतना तो तुम बैल बुद्धि तो हो नहीं। सीडी सीडी को एक जगह, बाकी सबको ढकेल दो, सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दो जैसा अपन ने किया। ये कहां से आया, फॉर्मूला लगा देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, लिख देना। नहीं तो कितने लोग होते हैं, टीचर लोग को नंबर काटने की आदत होती है, पता है? अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि तुम लोग उनके क्लासेस में नहीं पढ़ते हो ना, इसलिए वो लोग जानबूझ के काटने की कोशिश करेंगे, तो चांस नहीं देने का किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करके जैसा आपने इसके पहले किया था, ठीक है, इसको प्लस कर दिया 100, इसको माइनस किया कितना 1.6, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 60, ये तो डायरेक्टली आ गया भैया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 16 का स्क्वायर रूट 4 ना, कुछ मगजमारी नहीं है, इकड़े लिख दो, क्या लिखेगा 4। अब आर डी के अंदर आर सी है और सी डी है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमको रास्ते की चौड़ाई मिलेगी। क्या मिलेगा, खोपड़ी में आई बात। चलो बस, और साइड में लिख दे आर डैश सी डैश डी, लिखना कंपलसरी। अब सबका वैल्यू डाल दो, आर डी कितना आया था 4.2 और कितना है 4 4 8 8.2, आर डी कितना हो गया 8. मतलब ब्रेथ ऑफ द स्ट्रेट कितना है मीटर, इतने मीटर का रास्ता है, मतलब लग बहुत अच्छा है। ठीक है, घर अच्छा बना है, और क्योंकि घर के सामने अगर कुछ जमीन वमीन ना हो, खुला जगह ना हो, मजा भी नहीं आता है। चलो ये हो गया भैया हमारा 2.1 विथ प्रॉब्लम सेट भी किया अपन ने, इंपॉर्टेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। ओके ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।